अलीराजपुर जिले के आम्बुआ स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल रवाना हुई। करीब 7-8 किलोमीटर चलने के बाद कलेक्टर स्वयं छात्राओं से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने छात्राओं की समस्या सुनी। अलीराजपुर जिले के आम्बुआ स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की लगभग 300 छात्राएं बुधवार सुबह सड़क पर उतर आई। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चली। इन छात्राओं में 10वीं और 12वीं कक्षा की वे छात्राएं शामिल थी जिनकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। छात्राओं की पैदल मार्च की सूचना मिलने पर अलीराजपुर एसडीएम तपेश पांडे रास्ते में पहुंचे। उन्होंने छात्राओं को समझाने और वापस स्कूल परिसर भेजने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं कलेक्टर से मिलने की अपनी जिद पर अड़ी रहीं। एसडीएम पांडे भी उनके साथ करीब 4 किलोमीटर तक पैदल चले। लगभग 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कलेक्टर नीतू माथुर रास्ते में मिली। उन्होंने प्राथमिक स्कूल भवन परिसर में छात्राओं के साथ बैठकर करीब 1 घंटे तक उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर से बातचीत के दौरान छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्हें स्टेशनरी और ड्रेस नहीं दी जाती, खाने की गुणवत्ता खराब है, दूध में पानी मिलाया जाता है और चावल प्लास्टिक जैसे लगते हैं। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्राचार्य उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है। आप जो चीज बता रहे हो उसकी हम जांच भी कराएंगे और पहले भी हमने कराई है और अभी तुम्हारे प्रिंसिपल को और तुम्हारे अधीक्षिका को हमने नोटिस भी दिया है। अभी और ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ते पहले ही होता है, लेकिन बेटा बिना जांच के आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं तो कोई हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट हमको पनिश करता है। कोर्ट अभी देखो नियम है, अगर कोई तुम्हारी भी शिकायत करेगा तो पहले हमें जांच करानी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लो कोई कहता है कि भाई तुम्हारी शिकायत किसी ने की, ये बच्चा गलती करता है, ये बिना पूछे हॉस्टल से बाहर चला गया, तो पहले मैं जांच कराऊंगी, इसके बाद कार्रवाई करूंगी ना। तो और अब सुनो, अब तुमने अपनी समस्या बता दी, अब हम इसका समाधान करेंगे। आपका खाना पीना अच्छा सुनो, प्रिंसिपल को हटाने का अधिकार मुझे तो नहीं है। हम दिल्ली जाएंगे हाँ मैम, दिल्ली जाएंगे। सुनो, उसके लिए हम एक्शन ये करेंगे कि हम एक जांच कमेटी गठित करेंगे। एसडीएम साहब हैं और सब वो जांच करेंगे। आज सब लोग अपने बयान सुनो, आज शाम को हम भेजेंगे पूरी टीम को। आप लोग सारे बयान दो। आप कह रहे हो आपके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ दिखाओ, और अगर साबित हो जाता है तो हम बिल्कुल हटाने के लिए लिखेंगे। लेकिन वो मैंने बताया मेरे हाथ में नहीं है, दिल्ली में है, शासन के हाथ में है। मैम जब तक प्रिंसिपल हटेगी नहीं तब तक बोर्ड वाले एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा कहा है, और वो सब अलीराजपुर देखेगा। एफिडेविट दिलवाओ आप पेरेंट्स की, आपके बच्चे, क्योंकि आप बेटा बालिग नहीं है। आपकी जो भी डिसीजन लेना है वो आपका डिसीजन वो आपके पेरेंट्स लेंगे। सुनो, समस्या तुम्हारा मोटिव क्या है? समस्या का निराकरण करना है ना बेटा, तो शांत दिमाग से काम करो। ये अपने संस्कार थोड़ी है कि अपन चिल्ला के वो सड़क पे उतर आए, है ना। ठीक है, सुनो, और एक तो आप अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप फोन करके हमें बताएंगे। अब मेरी बात सुनो। छात्राओं की शिकायतें सुनने के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। जांच के बाद रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। आम्बुआ एकलव्य विद्यालय के बच्चे प्रिंसिपल की शिकायत लेकर आज अपने स्कूल से निकले, तो ये पता लगने पर आज मैं उनसे बात करने के लिए आई। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो मूल रूप से प्रिंसिपल की शिकायत थी और हॉस्टल में अव्यवस्थाओं की शिकायत थी। मैडम, बच्चों को जो खाना गुणवत्ताहीन मिल रहा है, बच्चों की जो ड्रेस नहीं मिली है, गादी जो सोने के लिए वो भी खराब क्वालिटी की बच्चों का आरोप है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम ने जातीय सूचक शब्दों का भी उपयोग किया है, शिकायत हुई। हाँ, ये सारी बातें बच्चों ने अपने कथन में बताई हैं, और अभी कुछ समय पहले ही बीओ ने उसका निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी कुछ अनियमितताएं बताई थी। तो अभी हमने प्रिंसिपल और अधीक्षिका दोनों को नोटिस दिया हुआ है, लेकिन आज कुछ अतिरिक्त शिकायतें भी सामने आई हैं, तो एक जांच दल एसडीएम की अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है, और आज ही ये दल जांच करके रिपोर्ट देगा। फिर जैसे ही कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षिका जिसकी भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार ये मामले आ रहे हैं, जिले में इस तरह के मामले आ रहे हैं, विद्यालय के बच्चे सड़कों पर प्रशासनिक स्तर हमला जो है वो नाकाम हो रहा है।
निश्चित रूप से इसमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लगातार हमने यहाँ हॉस्टलों का निरीक्षण भी करवाते जा रहे हैं और मैं स्वयं भी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी अव्यवस्था पाई जाती है तो हम लोग कार्रवाई तो करते हैं। मैडम 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम चल रही, बोर्ड की पेपर भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में 10वीं 12वीं बच्चे ही सड़क पर उतरे, कल परसों पेपर होना है। हाँ, ये बहुत ही निराशाजनक और दुखद बात है, लेकिन अब इसमें जो भी दोषी होगा, अगर ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है ये सब व्यवस्था करने के लिए वो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बच्चे सड़कों पर उतरे, आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? जैसा कि बताया कि अभी तो प्रिंसिपल की शिकायत कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ही जिम्मेदार हो सकती है। तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि किसकी गलती है। कलेक्टर ने छात्राओं की शिकायतें सुनकर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी छात्राओं को बस से स्कूल के लिए रवाना किया। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।